हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। माय नेम इज चंदन पंडित और मैं आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल DSM एकेडमी पे। जैसे कि बच्चों हम लोग ने स्टार्ट किया था 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 2। बच्चों हम लोग ने इस लेसन पे हम लोग ने ऑलरेडी बच्चों 5 लेक्चर बना के अपलोड कर दिया है। उन 5 लेक्चर में बच्चों हम लोग ने 2.1, 2.2 और 2.3 के बेसिक कॉन्सेप्ट और उसमें प्रैक्टिस सेट के 4 क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 एंड 4 इतने चीजें हम लोग ने बच्चों बना के और 5 वीडियो में अपलोड कर दिया है। तो अगर अभी तक आप लोग ने वो सब वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और उस सब वीडियो को देखिए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है बच्चों वो। और अगर वो सब वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स में। बच्चों आज मैं लेके आ गया हूं आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 6। आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग करने वाले हैं 2.3 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है हमारे पास। वो बहुत ही बड़ा प्रैक्टिस सेट है बच्चों। ये एटलीस्ट 2 या 3 लेक्चर में हम लोग का जो पूरा प्रैक्टिस सेट है वो क्या होगा, पूरा कवर हम लोग इसको कर लेंगे। हर एक क्वेश्चन हम लोग इसको क्या करने वाले, इसमें सॉल्व करने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन को हम लोग स्किप नहीं करेंगे। इसकी वजह से बच्चों ये कम से कम 2 या 3 लेक्चर में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हम लोग ने बच्चों 1 से लेकर 4 तक के जो क्वेश्चन थे उसको सॉल्व कर दिए। हम लोग ने आगे आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे। जहां तक सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 जो भी होगा आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। जो बच जाएंगे उसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। ठीक है, तो बच्चों हम लोग क्या है, चलो स्टार्ट करते हैं कि अब लेक्चर नंबर 6 में क्या करेंगे। देखो ये सब जो नॉर्मल चीजें है वो हम लोग को ऑलरेडी पता है बच्चों, फिर भी आप लोग ये सब चीज को अच्छे से एक बार देख लीजिए कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सब चीजें में क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे सारे चीजों को एक बार अच्छे से रिकॉल कर लो बच्चों। ये प्रॉपर्टी जो है, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, ये सारे प्रॉपर्टी को भी आप लोग एक बार अच्छे से नजर घुमा के देख लेना। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हमारे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, हमारे प्रैक्टिस सेट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 2.3 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है उस पे। तो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझेंगे, देखेंगे क्या है, क्या करना है हम लोग को, उसके बाद क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कंपेयर द फॉलोइंग पेयर ऑफ शर्ट्स। अभी हम लोग को क्या करना है, 2 शर्ट्स दिए हैं और उन दोनों शर्ट्स को हम लोग को क्या करना है बच्चों, उन दोनों शर्ट्स को कंपेयर करना है। अब कंपेयरिंग मतलब क्या, हम लोग को बताना है कि जो 2 शर्ट्स दिए हैं बच्चों, जो भी 2 शर्ट्स दिए होंगे हम लोग को, उसमें से बच्चों बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा बिगेस्ट वैल्यू कौन सा है, वो चीजें हम लोग को क्या करनी है, वो कंपेयरिंग करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये बच्चों। हम लोग ने ये कंपेयरिंग वाले टर्म ऑलरेडी हम लोग 8th में, 7th में, 6th में, ये सब स्टैंडर्ड में हम लोग क्या रहे, करते आ रहे हैं ये सब चीजों को। बस हम लोग का क्या है, स्टैंडर्ड वाइज जो है बच्चों क्वेश्चन जो है वो क्या हो रहा है, अलग चेंज होते जा रहा है, मॉडिफाई होते जा रहा है। ठीक है, तो इस बार हम लोग को कन्वर्ट क्या करना है, या फिर कंपेयरिंग किस में करना है, शर्ट्स वाले टर्म को कंपेयरिंग करना है, मतलब रूट वाले टर्म्स को क्या करेंगे हम लोग, कंपेयरिंग करेंगे। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान लेसन है, बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है। बस आप लोग अच्छे से वीडियो को देखना विदाउट स्किप किए। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्यूशन है इसका। तो देखो क्या है कि अभी 2 शर्ट से हम लोग ने जो बच्चों, इसके पहले जो हमारा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 4, उसमें हम लोग ने क्या किया बच्चों, पूरा का पूरा लेक्चर ये 2.3 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसके ऊपर हम लोग ने पूरा वीडियो बना के अपलोड करके डाला है। तो अभी तक आप लोग ने वो नहीं देखा तो उससे देखिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2.3 लेक्चर प्रैक्टिस सेट के लिए। उसमें हम लोग ने हर एक चीज देखा है, शर्ट्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, शर्ट्स को डिवाइड कैसे करेंगे, शर्ट्स को प्लस कैसे करेंगे, शर्ट्स को माइनस कैसे करेंगे, शर्ट्स को कंपेयर कैसे करेंगे, ऑल थिंग्स, ऑल सब कुछ हम लोग ने क्या किया बच्चों, उस लेक्चर में हम लोग ने क्या किया, देख लिया है। ठीक है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, इधर पे देखते हैं कि इधर पे थोड़ा सा वापस से हम लोग थोड़ा रिकॉल करते हैं कि क्या ही करना है हम लोग को इस टॉपिक में, इस चीज में। ठीक है, तो शर्ट्स में क्या हम लोग ने क्या देखा था बच्चों, 2 तरीके के हम लोग ने क्या देखा था, मेथड्स देखे थे कि शर्ट्स को कंपेयर करने के कितने मेथड है, हमारे पास 2 मेथड्स है। सबसे पहला मेथड क्या है बच्चों, कि हम लोग का जो मेथड है, जैसे कि ये क्वेश्चन है 7, हमारे पास क्या क्वेश्चन है बच्चों, 7
√2 एंड 5√3। ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मेथड में हम लोग क्या करेंगे कि जो रूट के बाहर वाला टर्म है उसको क्या करो आप लोग रूट के अंदर लेके आ जाओ। दूसरा मेथड क्या था कि जो रूट के अंदर वाला टर्म है या तो उसको क्या करो रूट के बाहर लेके आ जाओ। ठीक है, बहुत ही सिंपल दोनों मेथड है। हम लोग क्या करेंगे मेथड नंबर 2 जो है उसका यूज करके इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं इधर पे लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है मुझे 7√2 एंड 5√3। ये हमारे पास सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो क्या करना है मुझे कंपेयरिंग करना है। देखो अभी सेकंड मेथड हम लोग ने क्या देखा था, जनरली सेकंड मेथड में क्या होता है कि सबसे जो पहले टर्म है उसको लिख दो इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं जो टर्म को लिख देते हैं। अभी आप लोग क्या करने का सपोज कर लेने का या फिर टर्म लेने का कि आप लोग क्या करोगे जो टर्म है दोनों टर्म में क्या करो स्क्वायर ले लो। क्या ले लो, दोनों टर्म में स्क्वायर ले लो। ठीक है, चलो हम लोग ने स्क्वायर ले लिया दोनों टर्म में। अब देखो मैंने स्क्वायर से पहले इस टर्म पे क्या किया ब्रैकेट किया है। ब्रैकेट इसलिए क्या है कि मुझे सारे टर्म के लिए स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो ब्रैकेट का मतलब क्या है इसके अंदर जितने भी टर्म है सबका स्क्वायर होगा उधर पे। ठीक है, इसका मतलब इधर पे 7 का भी स्क्वायर हम लोग लेंगे, √2 का भी स्क्वायर लेंगे। ठीक है, तो देखो पहले हम लोग क्या करते हैं 7 का स्क्वायर लेते हैं। 7 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 49। 7 7 जा क्या होगा 49। अब क्या बच गया √2। अब √2 का स्क्वायर क्या होगा, तो जनरली किसी भी रूट के ऊपर अगर बच्चों स्क्वायर होता है, किसी भी रूट के ऊपर क्या होता है अगर स्क्वायर होता है तो क्या होता है ये रूट और स्क्वायर क्या हो जाता है जनरली कैंसल हो जाता है और टर्म हम लोग का क्या आ जाएगा सिर्फ 2। तो इधर पे भी यही चीज होगा, ये रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों कैंसल हो जाएगा, इधर बच जाएगा हमारे पास 2 बच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे सेम चीज 5 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 25। उसके बाद ये 3 का जो रूट है और ये स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा, इधर आ जाएगा 3। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा देखो 49 × 2 क्या होगा बच्चों 98। उसके बाद 25 × 3 क्या होगा 75। अब मुझे बताओ कितना सिंपल हो गया। अब हम लोग डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। अब 98 बड़ा है या 75 बड़ा है, तो हम लोग को पता है क्या है बच्चों बड़ा 98 बड़ा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कुछ इस तरीके से कंपेयरिंग कर देंगे 7√2 और 5√3। इसमें से बड़ा टर्म कौन सा है, तो 98 किसको सॉल्व करके आया था 7√2 को सॉल्व करके आया था। मतलब 7√2 जो है वो क्या है बच्चों एक बिगेस्ट वैल्यू है। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है, तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग क्या करते हैं फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो सेकेंड क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया है लिख देते हैं √247 एंड √274। ये क्वेश्चन दिया हम लोग को, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं अभी इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या करना है, देखो दोनों टर्म रूट के अंदर है, रूट के बाहर कोई नंबर है क्या नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। ठीक है, या फिर अगर आप लोग को स्क्वायर लेके सॉल्व करना तो आप लोग उससे भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि क्या करेंगे देखो दोनों तरफ स्क्वायर ले लो, मतलब √247 और ये स्क्वायर देन क्या आएगा बच्चों √274 और ये स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो क्या होगा ये स्क्वायर और रूट कैंसल, इधर आ गया 247। उसके बाद ये स्क्वायर और रूट कैंसल, इधर आ गया 274। अब दोनों में बड़ा क्या है बच्चों, तो दोनों में बड़ा है 274। इसका मतलब ये आ गया बिगेस्ट वैल्यू। अब हम लोग अरे इसको कंपेयर करें 247 बड़ा है या फिर 274 बड़ा है या फिर 274 बड़ा है, तो ये बड़ा है। ठीक है, ये आ गया इसका सॉल्यूशन। कितना सिंपल था, बहुत ही सिंपल था। ठीक है, चलिए इसी तरीके से अच्छे से बने रहिए। और भी आसान क्वेश्चन है और भी सिंपल ट्रिक है हमारे पास। ठीक है, चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड में हम लोग को क्या दिया है 2√7 एंड √28। ठीक है, क्या करेंगे सबसे पहला टर्म, सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे इन लोगों को स्क्वायर के अंदर डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, तो सबका स्क्वायर लेंगे। 2
2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, ये रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, मतलब इधर बच गया 7। उसके बाद ये रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, इधर बच गया 28। 4 7 जा क्या होता है बच्चों 4 7 जा होता है 28 होता है ना, और इधर पे भी 28 है। अब मुझे बताओ इस साइड भी 28 इस साइड भी 28, तो दोनों में से बड़ा कौन है, तो बड़ा है ही नहीं, क्योंकि दोनों क्या है बच्चों आपस में इक्वल है। इसका मतलब इधर पे आ जाएगा इक्वल का साइन, ठीक है। और अगर हम लोग इस टर्म में लिखेंगे रूट 2 और रूट 28, तो इसमें से बड़ा क्या है, तो कोई बड़ा नहीं है, दोनों क्या है बच्चों इक्वल है, ठीक है। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन सेकंड और थर्ड का। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस, उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं आगे के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो देखो अभी क्वेश्चन 4 में क्या दिया हम लोग को 5 रूट 5 एंड 7 रूट 2। तो सबसे पहला टर्म क्या करेंगे, दोनों को स्क्वायर के अंदर डालेंगे ना, तो ये आ जाएगा 5 रूट 5 ये स्क्वायर एंड 7 रूट 2, और ये इसके अंदर क्या है बच्चों स्क्वायर, ठीक है। चलो अभी क्या करेंगे, सबका स्क्वायर ले लेंगे। 5 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 25 मल्टीप्लाई ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा 5। उसके बाद 7 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 49, ये 2 और 2 रूट और ये स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, इधर आ जाएगा 2, ठीक है। 25 मल्टीप्लाई 5 क्या होगा बच्चों 125। उसके बाद 49 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा 98। अब दोनों में बड़ा नंबर क्या है बच्चों, तो दोनों में बड़ा नंबर है 125। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इस तरीके से भी कंपेयर कर देते हैं 5 रूट 5 और इसमें 7 रूट 2 में बड़ा क्या है, तो 5 रूट 5 बड़ा है, ठीक है। कितना सिंपल था, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की ओर। तो 5th क्वेश्चन क्या दिया हम लोग को 4 रूट 42 एंड 9 रूट 2, यही है, ठीक है। चलो अभी सबसे पहला क्या करेंगे, सबसे पहला हम लोग करेंगे इसको रूट के अंदर डालेंगे, तो 4 रूट 42 इसका स्क्वायर एंड देन 9 रूट 2 ये इसका स्क्वायर, ठीक है। अभी क्या करेंगे, स्क्वायर ले लो फटाफट से। 4 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 16, 42 के ऊपर जो रूट है और ये स्क्वायर कैंसल, इधर आ जाएगा 42। उसके बाद बच्चों 9 का स्क्वायर 81 मल्टीप्लाई इधर पे क्या आ जाएगा 2। अभी हम लोग क्या करेंगे 42 को 16 से मल्टीप्लाई कर लेते, तो 42 मल्टीप्लाई 16 क्या होगा 6 2 जा 12, 12 का 2 1 कह रहे 6 4 जा बच्चों 24, 24 प्लस 1 25, इधर 0 1 2 जा 2 1 4 जा 4, तो यह आ गया 276 मतलब 672, तो इधर आ गया 672। और उसके बाद इधर पे हम लोग 81 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो इधर आ जाएगा 162। अब दोनों में बड़ा क्या है बच्चों, तो दोनों में बड़ा है 672 और ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको रूट में लिख देते हैं। रूट वाला हम लोग एक बार आंसर निकाल देंगे 4 रूट 42 एंड 9 रूट 2। अब दोनों में बड़ा नंबर क्या है बच्चों, तो दोनों में बड़ा है 4 रूट 42, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है बच्चों। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हर एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे ताकि आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करते करते प्रैक्टिस हो जाएगा और आप लोग को अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चन जो है क्लिक हो जाएंगे कि किस तरीके से हम लोग को क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप लोग इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं 6 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का 6 क्वेश्चन, ठीक है। सेम चीज करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन इधर पे देख लेते क्या है हम लोग को 5 रूट 3 एंड 9। देखो बच्चों एक के पास रूट है और एक के पास रूट नहीं है, तो ऐसा टेंशन में आने का नहीं, ठीक है। कि अगर ऐसा ऐसा टर्म आएंगे अलग अलग तो भी हम लोग को क्या करना है, सेम मेथड आप लोग यूज करो, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग करते आए वैसे वैसे ही करते जाएंगे। तो क्या करते आए थे, तो सबसे पहला हम लोग क्या कर रहे थे बच्चों कि दोनों को रूट के अंदर डाल रहे थे। क्या कर रहे थे बच्चों, दोनों को रूट के अंदर डाल रहे थे ना, तो दोनों को रूट के अंदर डाल दो फटाफट से, सॉरी स्क्वायर के अंदर डाल दो, मतलब ये स्क्वायर के अंदर और इसको भी क्या करो ऐसे स्क्वायर के अंदर डाल देंगे, ठीक है। चलिए आगे, अब दोनों का स्क्वायर ले लेंगे। 5 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 25
मल्टीप्लाई 3 का रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर 3 बच जाएगा। 9 का स्क्वायर 81, ये क्या हो जाएगा बच्चों 25 मल्टीप्लाई 3 75 एंड इधर पे 81। अब दोनों में से बड़ा क्या है बच्चों, तो दोनों में से बड़ा है 81। इसका मतलब बड़ा टर्म क्या आ गया हम लोग का 5√3 में और 9 में, और क्या बच्चों 9 में बिगेस्ट वैल्यू क्या है, तो 9 है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7th वाला। क्या दिया है 7 2√5, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा सेम टू सेम क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, सेम जैसे ये किया वैसे ही ये भी करेंगे। तो क्या दिया है इधर पे भी सेम वही चीज करेंगे, 7 का स्क्वायर और इधर पे लेंगे रूट और 2√5। ठीक है, क्या देंगे 2√5 और इसका स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 49 एंड 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 5 का रूट और ये स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों कैंसल। ये आ गया 49 और इधर पे 4 5 जा 20। अब दोनों में बड़ा क्या है बच्चों 49 बड़ा। इसका मतलब 7 में और 2√5 में जो बिगेस्ट वैल्यू है बच्चों वो क्या है 7 है। और ये आ गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का टोटल 7 क्वेश्चन जो था हम लोग ने अच्छे तरीके से समझ के और उसको क्या किया सॉल्व कर दिया। आई होप बच्चों आप लोग को अच्छे से क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 6। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस। चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को क्या दिया सिंप्लीफाई। क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, मतलब बहुत ही सिंपल है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में जो है ना बच्चों उसमें से हम लोग का एक नया टॉपिक चालू हो जाता है और वो कौन सा टॉपिक है, तो इस वाले क्वेश्चन में हम लोग को यूज करना है या फिर इस वाले टॉपिक में जो कॉन्सेप्ट है वो है ऑपरेशन ऑन सर्ट्स। जो एक टॉपिक था वो हम लोग ने उसके बारे में डिस्कस किया था कि ऑपरेशन ऑन सर्ट्स में मतलब हम लोग को क्या करना है। तो ऑपरेशन ऑन सर्ट्स में हम लोग को सर्ट्स को एक बार प्लस कर सकते हैं, सर्ट्स को माइनस वाले क्वेश्चन दिए रहेंगे, सर्ट्स को मल्टीप्लाई वाले दिए रहेंगे और सर्ट्स को डिवाइड वाले क्वेश्चन दिए रहेंगे। तो ऐसे सारे टाइप्स के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 से क्या हो रहा है बच्चों स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे आसानी तरीके से सिंपल वे में क्या करेंगे सबको सॉल्व करते जाएंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग को टेंशन लेना नहीं है इतने बड़े बड़े क्वेश्चन देख के, क्योंकि इन सब का जो सॉल्यूशन होगा जो स्टेप होगा वो काफी ज्यादा क्या है बच्चों सिंपल वे में है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग इधर पे लिख देते हैं। क्या दिया है हम लोग को 5√3 प्लस 8√3। तो अभी मुझे क्या बोला है इनको क्या करो बच्चों प्लस करो। तो हम लोग ने इसके पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर था उसमें देखा था कि कोई भी सर्ट्स को जनरली प्लस या माइनस कब किया जाएगा, तो तब किया जाएगा बच्चों जब आप लोग क्या करने का ध्यान से देखने का या फिर ध्यान देने का या फिर हम लोग बोलेंगे कि आप लोग क्या करने का देखने का कि आप लोग का जो रूट के अंदर वाला टर्म है, क्या बच्चों रूट के अंदर वाला अगर टर्म सेम है, क्या है अगर रूट के अंदर वाला जो नंबर है बच्चों अगर वो सेम है तो हम लोग क्या करेंगे उसको प्लस कर सकते हैं या फिर उसको माइनस कर सकते हैं। अगर सेम नहीं है तो आप लोग डायरेक्ट प्लस या फिर डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आप लोग को सेम दिया रहेगा तो बहुत ही सिंपल तरीके से 1 या 2 लाइन में आंसर आ जाएगा, और अगर सेम नहीं दिया रहेगा तो सबसे पहले आप लोग को वो टर्म को सेम करना है, देन आप लोग को उसको क्या करना है बच्चों प्लस या माइनस करना है। ठीक है, तो वो 2-3 स्टेप क्या होगा उधर पे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग को क्या दिख रहा है इधर पे क्वेश्चन जो है रूट के अंदर नंबर है जो वो हम लोग को क्या दिख रहा है सेम दिख रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर हम लोग को दिया रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल इसका आंसर है बच्चों। ठीक है, जनरली आप लोग क्या करने का बच्चों, जनरली जब आप लोग को ऐसा दिया रहेगा तो आप लोग क्या करोगे, हाँ जनरली जब आप लोग को क्या दिया रहेगा बच्चों ऐसे क्वेश्चन दिए रहेंगे कि जब आप लोग का रूट के अंदर सेम दिया रहेगा तो क्या करने का, देखो इधर भी √3 और इधर भी √3 दोनों तरफ क्या है √3 मतलब सेम है। मैं क्या करूंगा √3 को ना कॉमन निकाल दूंगा। क्या करूंगा बच्चों √3 को हम लोग क्या करेंगे कॉमन निकाल देंगे। ठीक है, तो कॉमन निकाल दूंगा अगर मैं बच्चों तो देखो इधर से √3 चला गया तो इधर क्या बच जाएगा 5, इधर से √3 चला गया बाहर तो क्या बच जाएगा इधर पे 8। अब √3 को हम लोग ने क्या निकाल दिया बाहर निकाल दिया, इसको हम लोग लिख देंगे अलग से।
अब क्या करेंगे, 5 प्लस 8 कितना होगा बच्चों, 13 होगा, और ये आ जाएगा 13 रूट 3, और ये आ गया बच्चों इसका सॉल्यूशन। कितना सिंपल था, बहुत ही ज्यादा सिंपल था ना। तो ये आ गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करना था। चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। तो देखो सेकंड क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया है, 9 रूट 5 माइनस 4 रूट 5 प्लस रूट 125। ये हम लोग को इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है, 1 2 3 टर्म वाले। ठीक है, अब आप लोग अगर गौर से देखोगे बच्चों तो 2 टर्म का जो रूट के अंदर वाला नंबर है वो क्या है, सेम है, बट तीसरा वाला सेम नहीं है। तो क्या करेंगे फटाफट से बताओ। तो सबसे पहला आप लोग क्या करने का, बहुत ही मतलब बहुत सारे वे है, ठीक है बच्चों, करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, पहले इन दोनों टर्म को सॉल्व कर दो। ठीक है बच्चों, क्या पहले आप लोग इन दोनों को, पहले आप लोग क्या करो बच्चों, इन दोनों को सॉल्व कर दो, उसके बाद तीसरे को ले लो साथ में। या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, या फिर आप लोग कर सकते हो कि तीनों को साथ में सॉल्व करो। अब तीनों को साथ में सॉल्व करने के लिए मुझे किसका जरूरत रहेगा, क्या जरूरत रहेगा, तीनों को साथ में सॉल्व करने के लिए तो मुझे जरूरत रहेगा कि इधर पे मैं क्या करूंगा, इधर पे मैं लेके आ जाऊंगा रूट 5। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, साथ में भी कर सकते हैं या फिर 2 करके कर सकते हैं। पहले इन दोनों को सॉल्व करोगे तो एक आंसर मिलेगा, फिर उसको और इसको साथ में कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, तीनों को साथ में सॉल्व करेंगे आसान तरीके से। देखो इधर पे 5 है, इधर 5 है, मुझे क्या करना है, इधर पे भी 5 लेके आना है। तो मैं क्या करूंगा, 125 का निकालूंगा बच्चों फैक्टराइज। ठीक है, मैं इसको फैक्टर करूंगा तो 5 के टेबल में आएगा बच्चों कितने टाइम्स में, 25, फिर 5 के टेबल में आएगा कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में, फिर 5 1 जा 5। ये आ गया इसका फैक्टर। चलो जिस टर्म को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं खाली उसी को चेंज करेंगे, बाकी सब टर्म को एज इट इज ऐसे ही लिखो बच्चों आप लोग। ठीक है, तो ये दोनों टर्म को हम लोग ने एज इट इज ऐसे ही लिखा। रूट 5 की जगह मैं लिखूंगा, सॉरी रूट 125 की जगह हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, चलो अभी 9 रूट 5 माइनस 4 रूट 5 प्लस इसको हम लोग क्या करेंगे, देखो ये पेयर बन रहा है 5 का, तो हम लोग इसको लिखेंगे 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। ठीक है, चलो आगे देखो 9 रूट 5 माइनस 4 रूट 5 प्लस ये दोनों का रूट आप लोग क्या कर दो बच्चों, सेपरेट कर दो, ये 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई ये रूट 5। अब ये स्क्वायर और ये रूट क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हो गया मेरे पास, क्या बच गया, 9 रूट 5 4 रूट 5 प्लस ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, इधर बच गया 5 रूट 5। अब आप लोग देख सकते हो तीनों के पास रूट 5 आ गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, देखो अब ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखो इसके पास भी रूट 5 बच्चों, इसके पास भी रूट 5 और इसके पास भी रूट 5। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों का जो रूट 5 सबको निकाल देंगे, कॉमन बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग ने रूट 5 बाहर निकाल दिया, इधर से रूट 5 बाहर निकल गया तो इधर क्या बच गया बच्चों, 9 बच गया। इधर से रूट 5 निकल गया तो क्या बच गया, 4 बच गया। इधर से रूट 5 निकल गया तो क्या बच गया बच्चों, 5 बच गया ना। इधर से निकल गया तो हमारे पास क्या बच गया, 5, तो इधर आ जाएगा 5। अब रूट 5 सबको निकाल दिया हम लोग ने बाहर, तो ये आ जाएगा कॉमन में रूट 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। देखो 9 में से 4 गया तो क्या बचा बच्चों, 5 बचा, और इधर ऑलरेडी 5 है और ये रूट 5। 5 प्लस 5 क्या होगा बच्चों, 10 होगा, तो 5 प्लस 5 10 और ये रूट 5, तो ये आ गया इसका आंसर 10 रूट 5। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बच्चों। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस, उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड क्वेश्चन। तो देखो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं इधर पे।
तो क्या दिया 7 रूट 48 माइनस रूट 27 माइनस रूट 3। तो ये हम लोग को टर्म दिया और क्या करना है हम लोग को माइनस करना है। तो क्या करेंगे देखो अब तीनों का जो रूट के अंदर वाला नंबर है बच्चों सब में क्या है अलग अलग है। तो सबसे पहले क्या करेंगे तीनों का जो रूट है हम लोग क्या करेंगे उसको सेम करेंगे ना। तो देखो 3 जो है 3 एक प्राइम नंबर है तो हम लोग इसका फैक्टराइज आएगा क्या बच्चों नहीं आएगा क्योंकि 3 जो है एक प्राइम नंबर होता है और वो क्या होता है खुद के टेबल में और 1 के टेबल में आएगा। तो 3 मतलब एज इट इज ऐसा ही रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग फैक्टराइज करेंगे 27 का और 48 का। ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं साथ में दोनों का फैक्टराइज कर लेते हैं इधर पे 27 और बच्चों इधर पे 48 का। ठीक है चलो अभी मुझे फटाफट से बताओ आप लोग कि 27 किसके टेबल में आता है। तो 27 बच्चों आता है 3 के टेबल में। कितने टाइम्स में आता है 27 तो 9 टाइम्स में आता है। अब बच्चों बताओ 9 जो है किसके टेबल में आता है तो 3 के टेबल में आता है। कितने टाइम्स में 3 टाइम्स में। फिर 3 किसके टेबल में आता है 3 के टेबल में कितने टाइम्स में बच्चों 1 टाइम्स में। तो ये आ गया 27 का फैक्टर। अब उसके बाद हम लोग करेंगे 48 का फैक्टर। ठीक है तो 48 किसके टेबल में आएगा बच्चों 2 के टेबल में आएगा। कितने टाइम्स में आएगा 24 टाइम्स में। फिर 2 के टेबल में आएगा बच्चों कितने टाइम्स में तो ये आएगा 12 टाइम्स में। उसके बाद 12 किसके टेबल में आता है बच्चों 2 के टेबल में कितने टाइम में 6 टाइम्स में। ठीक है देन 6 किस में आएगा बच्चों 2 के टेबल में कितने टाइम्स में 3 टाइम्स में और इधर 3 1 जा 3। तो ये आ गया बच्चों 48 का फैक्टर। ये आ गया 3 का फैक्टर। तो अभी हम लोग क्या करते हैं जो फैक्टर आया ना बच्चों उसको हम लोग लिख देते हैं। चलो तो ये रूट 48 की जगह हम लोग लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। हम लोग ने क्या लिखा उसका फैक्टर लिख दिया। ठीक है माइनस रूट 27 की जगह हम लोग लिखेंगे 27 का फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस रूट 3। तो ये आ गया टर्म बच्चों। अब देखो पेयर्स बन रहे इधर पे इधर 2 का पेयर एक बन रहा है दूसरा 2 का पेयर बन रहा है और इधर पे 3 का पेयर्स बन रहा है। ठीक है चलो पेयर्स बना लिए हम लोग ने। अभी आगे सॉल्व करेंगे। तो ये जो बच्चों 2 का पेयर है इसको हम लोग लिखेंगे 2 का स्क्वायर। ये 2 का पेयर को हम लोग लिखेंगे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 माइनस इधर पे 3 का पेयर बन रहा है तो ये 3 का स्क्वायर और ये 3 माइनस ये रूट 3। तो ये आ गया टर्म बच्चों बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है आप लोग बस अच्छे से देखिए। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब क्या होगा बच्चों देखो अब सारे रूट को अलग कर दो या फिर क्या करो बच्चों आप लोग इधर ही पे रूट को कैंसिल कर दो। देखो ये रूट जो है तीनों के ऊपर है मतलब 2 के पास भी है इस 2 के पास भी इस 3 के पास भी है। ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे ये स्क्वायर और ये रूट इसका कैंसिल कर देंगे। ये रूट और ये स्क्वायर इसका भी कैंसिल कर देंगे। ठीक है सेम चीज इधर पे भी ये रूट और स्क्वायर इसका भी हम लोग क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे। तो इस पे से तो हट गया तो इधर आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 और ये जो रूट 3 है इसका रूट कैंसिल नहीं हुआ क्योंकि तो ये ऐसे एज इट इज ऐसे ही रहेगा। ठीक है माइनस इधर पे बच्चों 3 और ये रूट 3 माइनस रूट 3 ये आ गया। चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं फटाफट से इसको माइनस कर लेते हैं या फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है तो देखो अब ये देखो इसको हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 2 से क्या होगा बच्चों 14 होगा 14 2 से क्या होगा बच्चों 28 होगा। ठीक है तो ये आ गया 28 रूट 3 माइनस 3 रूट 3 और देन बच्चों रूट 3। तो अब देखो आप लोगों को दिख रहा होगा बच्चों कि रूट के अंदर हर एक टर्म में क्या दिख रहा है मुझे 3 3 3 दिख रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग क्या करो इधर से सब में से रूट को क्या ले लो कॉमन ले लो। तो जब आप लोग कॉमन ले लोगे तो इधर से रूट चला गया तो क्या आ गया 28 इधर से रूट 3 चला गया तो बच्चों 3 इधर से रूट चला गया बच्चों अगर इधर से अगर हम लोग ने रूट 3 निकाल दिया तो इधर आ गया -1 और रूट 3 को निकाल दो बाहर। ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे इसको माइनस कर देते हैं। तो इधर क्या आ जाएगा देखो 28 को एज इट इज ऐसे लिखो माइनस माइनस क्या होगा बच्चों प्लस होगा 3 + 1 4 तो ये आ गया -4 और ये रूट 3। अब 28 में से 4 गया तो क्या बचा 28 में से 4 गया तो 24 बचा और ये रूट 3 और ये आ गया इसका सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बच्चों। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
ठीक है, तो आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ये भी सेम एज इट इज वैसे ही करेंगे जैसे इसके पहले हम लोग ने क्या किया था, क्वेश्चन सॉल्व किया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इधर पे क्वेश्चन लिख देते हैं। अब क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों, √27 माइनस 3/5 √7 प्लस 2√7। अब देखो बच्चों, सब में हम लोग को क्या दिया है, अब देखो बच्चों सब में हम लोग को रूट के अंदर 7 दिया है, √7 √7 √7। तो हम लोग क्या करेंगे, √7 को सब में से क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग ने क्या किया बच्चों, √7 सब में से बाहर निकाल दिया, इधर कुछ नहीं मतलब क्या है बच्चों 1 है, इधर कुछ नहीं मतलब इधर पे क्या है 3/5 प्लस इधर क्या है 2 और √7 को बाहर निकाल दो। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, इसके नीचे क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है ना, हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये 5 1 जा क्या होगा बच्चों 5 माइनस 3 1 जा 3 अपॉन 5 1 जा 5, ये 2 एज इट इज ऐसे ही। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 5 2 जा 5 में से 3 गया तो बच्चों क्या बचा, 2 बचा, तो इधर आ जाएगा 2/5 प्लस 2 और इधर पे हमारे पास बच गया √7। अब देखो इसके नीचे क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो मुझे क्या करना है, इसके नीचे भी 5 लाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 प्लस 5 2 जा 10 अपॉन 5 और ये आ गया √7। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो 2 + 10 कितना होगा बच्चों, 12 होगा अपॉन 5 और ये आ गया इसका आंसर, तो 12/5 तो √7। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस। तो बच्चों आज का लेक्चर हम लोग इधर पे स्टॉप करते हैं। आई होप बच्चों आप लोग को इस लेक्चर में जो भी हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 के जो क्वेश्चन देखे उसको अच्छे से आप लोग को आई होप बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो बच्चों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को इधर पे स्टॉप करते हैं। अगर आप लोग को बच्चों ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स में। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।